उसके आपने हमेश धन्यवाद धन्यवाद स्तुति करता हूँ, जय जय करता हूँ, महिमा करता हूँ। इस समय के लिए आपको आराधना करने के लिए बैठे परमेश्वर के बुद्धि देना पिता यीशु को महिमा स्तुति हम करें। तेरी प्रशंसा के लिए गीत गाएं जो तुझको भाए पिता परमेश्वर। जो वचन हो तेरे मुख से निकले वो हमारे सबके हृदय में बोना पिता परमेश्वर। तेरी जय जयकार हो। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हमें लेंगे बादलों पर, हमें लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले मिलेंगे बादलों पे, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा है होगा, उसके आने का वादा है होगा पूरा। देखेंगे सारा जहां, उसके मिलेंगे बादलों पर, हमें लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ये बातें विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो फिर संग संग हम रहेंगे, अपने फिर हम संग संग रहेंगे, अपने यीशु के देखेंगे सारा जहां। हमें संग संग रहेंगे, अपने यीशु के साथ देखेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। धन्यवाद प्यारे। हमें लेंगे बादलों पर, हमें लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेंगे सारा जहां। हमेशा धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरी बेटियां भूल जाती है पिता यीशु, महिमा करता हूँ हमें पिता। भूलने की हमारा इस समय का मेरा बाल प्रधान पिता है, यीशु, बुद्धि से भर यीशु यीशु के नाम से मांगता जो हूँ, मेरे आमीन। दिमाग में बातें चल रही दूर कर देना यीशु। तेरे वचन में मैं बंध जाऊँ यीशु नासरी, तेरे नाम की प्रशंसा बढ़ाई करूँ यीशु। हे खुदा, तेरा धन्यवाद, तारीफ महिमा हो, धन्य करता हूँ परमेश्वर, स्तुति करता हूँ। महिमा हो। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। हम पढ़ते हैं ऐसा यहाँ अमनोखा, हम पढ़ते हैं इसमें तो नहीं है इस्राएल, उसमें नहीं होंगी, बहन के पास है। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने तो इस्राएल पढ़ा नहीं, वो ये वाला अलग है ना, जो कल वचन सुना रहे थे। नहीं वो वाला नहीं, ये मसीह का, सॉरी जिसने पैदा हुआ ना, एक पुत्र होगा पैदा होगा वो परमेश्वर का। एक मिनट, 9 का पढ़ना, 9 का निकालना ऐसा यहाँ 9 इस्राया कितने में, कौन से नंबर में? देखो 9 का 6, 9 का 6, 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया
हमें ये दिया गया है। हमारे लिए एक बालक हुआ, पालक हुआ, पालक हुआ, एक पुत्र ने हमारे लिए दिया है, पुत्र दिया है। उनका नाम फिर उनके गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शक्ति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। शक्ति का राजकुमार का रखा जाएगा, है ना। सारी बातें तो तेरे मुख से निकली है मेरे खुदा। हमें हमारे लिए एक पुत्र पैदा हुआ। कौन हुआ? एक पुत्र पैदा हुआ। हमारे लिए एक बेटा ने दी हुई है ना। एक पुत्र, पहले एक बच्चे पैदा हुआ, उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ, उसके बाद उनको मतलब परमेश्वर ने उसी के ऊपर उनके कंधे में परमेश्वर का एक राजा का नाम से उनको नाम रखा हुआ। वो हमारे लिए दी हुई है। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आनंद काल का पिता और मतलब शांति का राजकुमार ने उनका नाम रखा हुआ है। वो कौन है? वो ये जीसस है, वो ये यीशु मसीह है, वो ये यीशु मसीह है। वो हमारे लिए दुनिया में आया हुआ। वो हमारे लिए वो एक पुत्र पैदा हुआ, है ना। ऐसे एक मतलब हमारे बच्चे हम लोग को पैदा करते हैं ना, ऐसे वो भी परमेश्वर भी एक बच्चे के जैसे वो भी हमारे दुनिया में वो आया थी, है ना। हमारे लिए आया हुआ था, आया हुआ वो मतलब हमारे लिए उन्होंने मतलब पैदा हुआ। हमारे लिए क्यों पैदा हुआ? वो अपने वो सोच रहे ये लोग को कैसे मैं समझाऊं, मैं हूँ परमेश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं आप लोग के लिए, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ये अपने कैसे मैं उनको दिखाऊं। ऐसे वो परमेश्वर ने सोचा, उसीलिए तो एक पुत्र के रूप से वो पैदा हुआ। किसी के एक वो लेडीज के पेट में, मरियम के अंदर पेट में खोदा मतलब पैदा हुई। उसी के पहले एक पुत्र ने हमारा दुनिया में दी हुई है ना। परमेश्वर उसी के नाम मतलब उनके कंधे में क्या करे यहोवा को हम उनका नाम क्या रखा? राजकुमार शांति का राजकुमार ने उनको रखा किया। सबको शांति देता है ना, वो सबको शांति दिया ना, इसलिए उनको शांति का नाम रखा हुआ परमेश्वर को। इस समय में हमारे लिए वो पुत्र बन के हमारे लिए हमारे दुनिया में वो आया हुआ था। उसी मतलब ये किताब में ना, ये नया नेम के नहीं है, ये पुराने नियम में, ये पुराने नियम में भी परमेश्वर को आने के पहले आने वाला था। वो उनको पहले उनको भविष्यवाणी ने पहले उनको लिख के रख दिया। क्या किया है? ऐसे एक पुत्र आएगा, एक पुत्र पैदा होगा, परमेश्वर ने वो ये पुत्र है, वो हमारे लिए खून बहाएगा, हमारे लिए वो दुनिया में आएगा, हमारे लिए वो मतलब चमत्कार करेगा। ऐसे पहले उन्होंने लिख के रखी है। मतलब कौन लिखी हुई है? भविष्यवाणी लिखी रखी है। भविष्यवाणी की परमेश्वर ने भविष्यवाणी से बहुत बात कर रहे थे। कैसे बात कर रहे थे? ये दुनिया में इतनी कष्ट आ रही है, कितनी तकलीफ हो रही है, कितने लोग पाप में बढ़ रहे हैं, पाप मतलब उनके पास लोग मसीह के बारे में ना जाने नहीं रहे। इसीलिए परमेश्वर ने दुनिया में छोटा सा बच्चे पैदा होके वो दुनिया में आया, आके वो मतलब हमारे जैसे वो भी हमारा काम करते थे, वो भी हमारे जैसे वो भी इंसान बन के मतलब हमारे साथ खेलते थे, मिलते थे। उसी के बाद उनको 23 साल के बाद उन्होंने 33 साल के बाद उन्होंने उनका अपने काम पूरी हो गया दुनिया में रह के। उसके बाद वो परमेश्वर का काम करने के लिए गए। अपने पापा ने जिसके लिए इनको नीचे भेजा, उस काम करने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किया 3 साल तक। उसके बाद उन्होंने मतलब कुछ में चढ़ा है, उनको पाप को मतलब उन्होंने किस हमारे पाप के लिए वो अपने खुद चढ़ गया। कहाँ पे? बलिदान दिए। वो हमारे लिए सब कुछ उन्होंने किया। उसके बाद परमेश्वर ने ये कहता है, अब मैंने एक पुत्र मतलब एक तुम्हारे लिए एक पुत्र होगा, है ना, एक पैदा होगा। उसके बाद उनका राम मतलब शांति का राजा बनेगा। इस समय में हमारा शांति का राजा हमारे संग में है ना। उसकी प्रतापता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का आनंद ना होगा। इसलिए वे सब दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए नया और धर्म के द्वार सिर के किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा की
शुद्ध के द्वारा यही हो जाएगा। स्तुति के राजा हमारा यहोवा हमारा हो जाएगा। हमारा देश, हमारा दुनिया, हमारा सब कुछ, हमारे देश को अंदर परमेश्वर दावीद को सिंहासन मतलब राज दावीद का राजस्थान मतलब राजा बने के रखा है ना। ऐसे सिंहासन में बैठने वाला कौन था? परमेश्वर यीशु मसीह था। वो दोबारा परमेश्वर हमारे लिए वो खून बहाया था, हमारे लिए वो दुनिया में आया हुआ परमेश्वर ने ना, हमारे लिए आया हुआ परमेश्वर है। इसलिए वचन पढ़ते हैं ऐसा यहाँ हम 9 का हम पढ़ते थे 6 का है ना, छठवा बोलते हैं ना, छठवा और सात तक पढ़ते थे। ये वचन में हमको ये कहता हमारे लिए एक राजा बना के, शांति के राजा बना के हमारा दुनिया में आया हुआ, हमारे लिए वो सर्वशक्ति का मान हमारे संग में आया हुआ है ना, सर्व का मालिक हमारा साथ आया हुआ है ना। एक और कर देते हैं। चलो पढ़ो। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ। आमीन। एक संदेश भेजा याकूब के जहाँ जाके पास, वो इस्राएल को वो क्या कर दिया? प्रकट हुआ। हमारे सारे इस्राएली लोग हैं यहाँ दुनिया में रहते हैं, सब इस्राएली लोग हैं, इनके प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने दुनिया में आया हुआ है ना। हमारे लिए मतलब एक संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? वो दुनिया में दोबारा परमेश्वर ने पैदा होकर दुनिया में आने वाला है, इसीलिए आप लोगों को तैयार हो जाओ है ना। तैयार होने के लिए परमेश्वर ने सबको कहते थे, तैयार होने के लिए सबको परमेश्वर ने बोले हुए थे, इसलिए हम तैयार होने के लिए हम बैठे हुए परमेश्वर को ये कहते हैं। वो आनंद के राजा हमारे साथ, यहोवा का याकूब का परमेश्वर हमारा आनंद के साथ, हमारा इस्राएल को लोग के साथ सबके साथ वो आए हुए है ना। ये दुनिया में रहते सब इस्राएल को लोग संतोष है, मतलब क्या बोलते हैं, संतान है ना। सबको परमेश्वर के बेटी है, इसलिए इन सब के लिए परमेश्वर ने दुनिया में आया हुआ। हमारे लिए मनुष्य बना, मतलब बच्चे बन के आया, हमारे लिए बड़ी बन के आया, हमारे लिए जवान बन के आया, हमारे लिए सब कुछ पापा बन के आया, हमारे लिए मम्मी बन के आया, हमारे लिए फ्रेंड बन के आया, हमारे लिए सब शांति का राजकुमार। इसलिए तो उनका नाम क्या कहते हैं? शांति का राजकुमार। वो शांति का राजकुमार को हम आराधना करना चाहिए, वो शांति का परमेश्वर को हम महिमा करने चाहिए, वो शांति का परमेश्वर को हम स्तुति करने चाहिए। इस समय में हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, अभी प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करेंगे। मैं ईश्वर धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, कोटि कोटि आपको स्तुति करता हूँ, कोटि कोटि आपको जय करता हूँ, कोटि कोटि आपको महिमा करता हूँ, कोटि कोटि आपको प्रशंसा करता हूँ। राजा की राजा, प्रभु की प्रभु, आप अपने परमेश्वर एक पुत्र ने हमारे दुनिया में दिया, एक पैदा हुआ परमेश्वर ने, एक बेटा यीशु इस समय में पिता अमर, वो उनका नाम राजकुमार, शांति का राजकुमार यीशु हमने बनाया। यीशु मसीह याकूब का और याकूब का एक संसार भेजा हुआ, उनको इस्राएल को प्रभु आनंद देने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। ये दुनिया में रहते सब भाई बहन भी वो इस्राएल के लोग परमेश्वर इनको सबको शांति दे, सबको समाधान दे, सबको आनंद दे, सबको कष्ट को दूर करो, सबको तकलीफ को दूर करो, सबको मन को कष्ट को दूर करो पिता। इस समय में हमारे साथ बैठे हुए सब बहन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, सब बहन को घर को आशीर्वाद दे, सबको कष्ट को दूर करो, सबको परेशान को दूर कर। वो सीमा दीदी को बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको बेटी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको ये कहते थे प्रभु मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना, हमने प्रार्थना कर रहे उनको बेटी को प्रभु उनको बुखार उतरने के लिए उनको मदद करना परमेश्वर है। यीशु माया दीदी के बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसको भी तबीयत ठीक नहीं होता, उसको भी तो तबीयत खराब है परमेश्वर है, उसको भी तबीयत ठीक करना यीशु का नाम से पिता। यीशु का नाम सुनीता आंटी का बहू के लिए बेटा के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस समय में हमारे साथ भी वो लोग बैठे हुए परमेश्वर है, वो भैया के लिए प्रभु यीशु में से नाना बुद्धि देती है पिता, उनका नाम रमेश है, उनके मिसेस के नाम पिता अने यीशु मसीह रेना पिता, रेना की दीदी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, रमेश भैया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो दोनों का अंडरस्टैंड समाधान और शांति दे परमेश्वर है। वो सुनीता आंटी का भी समाधान शांति, उनको बीपी को कम करना परमेश्वर, उनको शुगर को कम करना परमेश्वर, उनको शरीर में पिता बीमारियां होती चक्कर आती है पिता परमेश्वर, उनको चक्कर को ठीक करो यीशु को लव से पिता। यीशु हमारा प्रार्थना सुन रहे से मैं धन्यवाद करता हूँ, जय जय करता हूँ। इस पार्क में बैठा हुआ सब भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारा आस पड़ोस में सुन रहे ये भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु उनको मन को कष्ट को, उनको मन को प्रॉब्लम को, मन को शांति समाधान दे यीशु का नाम से पिता। यीशु हमारा दिल्ली में रहने वाले सब भाई बहन के लिए
प्रार्थना करता हूँ सबको को परमेश्वर आनंद दे, सबको शांति दे, सबको मन को पिता बदलना परमेश्वर, किसी की तकलीफ, किसी में परेशानियाँ, किसी के भी नुकसानियाँ दूर करो परमेश्वर। यीशु का नाम से हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारा इंडिया के अंदर पिता सबको मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, सब भाषा बोलने वाला भी सब देश हमारे इंडिया के अंदर सब स्टेट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, स्टेट में रहने वाला सब भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, गाँव में काम करने वाला भाई बहन के लिए प्रार्थना, खेती बाड़ी करने वाले के लिए, बिजनेस मैन के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह हमारे इंडिया में कोई भी नुकसानियाँ, कोई भी परेशानियाँ ना आने देना परमेश्वर। अन्य देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, यीशु मसीह बाहर देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। 210 के देश के ऊपर बहुत सारे देश है पिता, सब देश में सब लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको कष्ट को, उनको प्रॉब्लम को, उनको शांति समाधान देने प्रभु। इस्राएल के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको भी प्रभु वहाँ की लड़ाई हो रही है, कम नहीं हो रही है, वहाँ शांति दे परमेश्वर। शांति देने वाला सर्व सृष्टि के मालिक है, हमारे साथ रहता है पिता, उनको शांति करने वाला प्रभु से मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता। यीशु मसीह दिल्ली के लिए प्रार्थना करता हूँ, दिल्ली में रहने वाले सबको प्रभु आशीर्वाद देगा, उसको धन्यवाद। हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना, चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। इंडिया में रहते हैं सब चीफ मिनिस्टर के लिए पिता प्रभु, आने वाला दिन में पिता कौन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, हमको मालूम नहीं है, परमेश्वर को सब कुछ पता है, आपने आपको इच्छा कौन है उनको खड़ा करे, इसको मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस समय में हम बैठ कर प्रार्थना करते हैं राजू दीदी के लिए, कमलेश दीदी के लिए और भी बहन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हमारे लिए प्रार्थना करना कहते हैं, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, याद रखता हूँ परमेश्वर, उनको मन को इच्छा को पूरी करे, किसी कष्ट में, किसी तकलीफ में, किसी परेशान में हो तो दूर करना, उनको इच्छा को पूरी करना, मन को खुशी करना, सबका मन को खुशी करना परमेश्वर। इस समय में आपका आनंद महिमा आपका हाथ में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे मेरा मन एक हवा का धन्य के, हे मेरा मन पवित्र हम के लिए धन्य के, हे मेरा मन उसको सारे बकार बोलना बोलो आमीन। इनको सब हाथ उठा कर हालेलुया, हालेलुया, बड़ाई हो परमेश्वर, तेरी आमीन। जय प्रशंसा हो, मसीह बड़ाई की, हो जय यीशु, मसीह तू की, बड़ाई जय के मसीह योग्य है मेरे परमेश्वर। जय मसीह की। जय मसीह की।